नमस्कार दोस्तों। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है एंड अभी भी आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप सर्च करते हैं कि बिना कंपटीशन एग्ज़ाम दिए क्या आपको नौकरी मिल सकती है? ये सारे क्वेश्चन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं। इस वीडियो में मैं टोटल 27 यहाँ 13 एंड यहाँ 14 से लेके 27 ऐसे जॉब अपॉर्च्युनिटी है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। 27 टॉप एनजीओ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में लगभग 33 लाख एनजीओ है जो रजिस्टर्ड है। तो इमेजिन कीजिए कि हर एक एनजीओ से अगर एक जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो 1 साल में लगभग 33 लाख जॉब है एनजीओ सेक्टर में, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एनजीओ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, तो सारे चीज़ों को हम डिटेल सा देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। इसमें हम देखेंगे किस तरह का से हमें जॉब अप्लाई किया जा सकता है, किस तरीके का वहाँ काम करना पड़ता है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट द इम्पोर्टेंट थिंग कि वहाँ काम करने से पैसा क्या मिलेगा, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल सा देखेंगे। इस वीडियो में हम 4 एनजीओ को क्राई, ई-विद्यालोका, भूमि एंड प्रथम अच्छे तरीके से देखेंगे एंड जो हमारे बचे हुए एनजीओ हैं हम उसको दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर एनजीओ की दुनिया में आपको पहला कदम रखना है तो 2 एनजीओ है, क्राई एंड दूसरा ई-विद्यालोका। ये दोनों एनजीओ में आप एज़ ए वॉलंटियर जुड़ सकते हैं। इसका में वॉलंटियर आप जुड़ सकते हैं, पर इसका में क्या करना पड़ता है, इसका में फील्ड बेस्ड रहता है एंड इसका में ऑनलाइन रहता है, तो आप ऑनलाइन के थ्रू में कर सकते हैं। इसका में जो क्राई है, ये बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, अ, सुरक्षा एंड प्रोटेक्शन, चाइल्ड मैरिज, ये सारे में काम करता है। तो कम्युनिटी आउटरीच करना होगा, वहाँ के लोगों से आपको बातचीत करना होगा, बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंस सबको बताना पड़ता है। चाइल्ड एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी। फील्ड एक्टिविटीज़ जो भी किया जाता है, वो सारे फील्ड एक्टिविटीज़ आपको करना पड़ता है। इसके लिए आपको वर्ड में जो भी वीकली रिपोर्ट होगा या डेली रिपोर्ट हो गया या मंथली रिपोर्ट होगा, ये रिपोर्ट आपको बनाने पड़ते हैं। एक्सेल का आप यूज़ करेंगे, जो भी बच्चों का आप डिटेल्स लेते हैं, उसका डेटा एंट्री करने के लिए। फ़ोन आजकल यूज़ होता है सर्वे करने के लिए, गूगल शीट और बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, उसको भरने के लिए एंड सर्वे करने के लिए हो जाते हैं। तो इसका में बात आता है कि इसमें जॉइन कर सकता है। इसका में कोई भी बच्चे, एनी स्टूडेंट और एनी ग्रेजुएट आप इसमें जुड़ सकते हैं। एंड सिंस मैंने यहाँ बोला कि आप इसमें वॉलंटियर और इंटर्न के रूप में जोड़ सकते हैं, तो जो वॉलंटियर रहेंगे उनको कुछ पैसा नहीं दिया जाएगा, बट जो एज अ इंटर्न ज्वाइन करते हैं, तो इंटर्न ज्वाइन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों को देखा पड़ता है। अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपके बहुत अच्छे हैं, तब आप ऐसे इंटर्न जुड़ सकते हैं और उसके लिए आपको वो कुछ पैसा भी देते हैं। ठीक है? अब दूसरा चीज़ में यहाँ देखेंगे, ये ई-विद्यालोका में। तो ई-विद्यालोका में आपको जनरली ऑनलाइन करना होगा। तो अगर कोई बच्चे या अगर कोई पर्सन है, अगर वो आप जाके पॉसिबल नहीं है, पर्टिकुलर एरिया में जाके आप मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन टीचिंग कीजिए रूरल बच्चों के। वैसे किया जाता है जैसे बच्चे लोग, हम शहर में क्या होता है, हम कोचिंग पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है, जो हमारे माता-पिता, हमारे पास पैसा, तो हमें वो कोचिंग पढ़ाने के लिए। पर गाँव में ये सुविधा नहीं है, तो वो सुविधा को दूर करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग किया जाता है। तो इसका में अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आप एज़ ए टीचर के रूप में यहाँ काम कर सकते हैं। इसका में ग्रेजुएट हो सकता है या फिर जैसे बच्चों को पढ़ाना है तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक भी किया जा सकता है, ठीक है? तो आप एज़ ए वॉलंटियर के रूप में इसमें काम कर सकते हैं। तो ये 2 एनजीओ है, अगर आप 10th 12th में पढ़ रहे हैं तो इन दैट केस बहुत अच्छे तरीके से आप इसका में काम कर सकते हैं। ये एनजीओ के फील्ड पे आप ये स्टार्ट करेंगे। दूसरा है हमारा भूमि। भूमि जो एनजीओ है बहुत बड़ा है। भूमि में आप वॉलंटियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे बच्चे लोग एज़ ए वॉलंटियर के रूप में ऐड करते हैं। जैसे मैं इसके साइट्स को मैं दिखा देता हूँ। ये इसका साइट्स है, ये इसका ऑफ़िशियल साइट है। तो ऑफ़िशियल साइट्स में आप देखेंगे, जब आप विज़िट करेंगे, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा टोटल यहाँ पर ये 2,05,901
बच्चे लोग हैं जो यहाँ पर ही वॉलेंटियर रूप में रजिस्टर्ड है, ठीक है, या 18 साल से काम कर रहा है। एंड 1,53,616 यूथ एंड बच्चों को ये इम्पैक्ट किया है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं एज ए वॉलेंटियर जुड़ते हैं, तो आप इन सारे वॉलेंटियर को मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट करने के वॉलेंटियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है, तो उनको क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे, ऑर्गेनाइजेशन में उसको ऑनबोर्ड करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, इंगेज करना। सिंपल शब्द में बोला जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनको बताना कि कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, सारे चीज़ को करना है। इसका मैं आपको एक्सेल, गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। एंड अभी तो सारे लोग इसके बारे में सबको पता ही होगा कि किस तरीके से काम करता है। ग्रेजुएट और एनी डिसिप्लिन है। एंड देखिए इनिशियल लेवल पे ये 15,000 से 25,000 तक ये आपको देता है। तो इस तरह के बहुत सारे एनजीओ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूमि है। तो आपको देखना होगा कि कौन ऐसे एनजीओ है जहां इस तरह का, जैसे वॉलेंटियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन आप डालिएगा तो आपको नेट पे मिल जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा हमारा आ जाता है प्रथम एजुकेशन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एनजीओ है एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप क्या कर सकते हैं, एज ए टीचिंग कर सकते हैं। तो जितने भी लोग एज ए बीएड कर रहे हैं, तो अगर आपके पास अभी भी कहीं आप पढ़ा नहीं रहे हैं तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में 12,000 से लेकर 25,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। देखिए इसका में मेन क्या होता है, क्लासरूम टीचिंग होता है, लर्निंग कैंप आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, उस स्टूडेंट लोग का असेसमेंट करना होता है। इसका में स्पेशली ब्रिज ब्रिज गैप कोर्स सब किया जाता है। ब्रिज गैप कोर्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, फिर बहुत सारे बच्चे लोग का जिसका बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो उसको आप अलग से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताकि उसको वो चीज़ों को वो समझ सके, तो बाकी बच्चों लोगों के साथ में वो compete कर पाए। सिंपल शब्द में बोला जाए तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको आप स्पेशली आपको पढ़ाना रहता है, ठीक है। टीचिंग एड, वर्कशीट, ग्रेजुएट बीएड इसको प्रेफर किया जाता है। बीएड इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ऐसे बच्चों को साथ आपको डील करना रहता है जो एक्चुअल में एकेडमिकली बहुत कमज़ोर है। तो बीएड वाले लोग को बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है, तो वो इसके लिए बेस्ट सूटेड रहते हैं। तो ये 4 एनजीओ है, ठीक है। 2 में आप ऐसे वॉलंटियर और 2 में टीचिंग में आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एनजीओ सेक्टर पे जुड़ सकते हैं। तो आने वाले दूसरे चैप्टर में मैं बाकी जो हमारे 27 एनजीओ है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा।